अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर भी मैं साथ ही रिकॉर्ड करने लगा हूँ क्योंकि आज इसका इम्पैक्ट होना है। तो मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि चेक कैसे करते हैं न्यूज़ को, और न्यूज़ जब आती है तो उस वक्त मार्केट कैसे बिहेव करती है, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ देखनी होती है, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ होती है ना, वो और वो स्पेशली अगर यूएस के रेलेवेंट हो तो वो इम्पैक्ट होती ही होती है गोल्ड के ऊपर, ठीक है, या फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। अच्छा, आज आपने जाना है forex factory.com। ये आपको यूआरएल में हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। forex factory.com, इस वेबसाइट पे चले जाना है, मैं रीलोड करके दिखाता हूँ। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह का एक टाइम फ्रेम शो हो रहा होगा, यहाँ पे सारी न्यूज़ आ रही होंगी। डेली डेट देखें, आज की है 16 दिसंबर, ये सारी न्यूज़ आ रही हैं। येलो मीन्स के कौन सी न्यूज़ इम्पैक्ट लाइक किस तरह करेगी। जो रेड होगी वो मतलब बहुत ही डेंजरस न्यूज़ होगी, और उस न्यूज़ के ऊपर लाइक मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है। ठीक है। येलो मीन्स कि उसका थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा लो होगा, और ग्रीन मीन्स इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। बहरहाल ग्रीन इसके अंदर है ही नहीं, तो आपने येलो, ऑरेंज और रेड को ही कंसिडर करना है। जब रेड न्यूज़ आए तो आपने अलर्ट होना है कि भाई इस टाइम बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अच्छा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग आपने ना इसके ऊपर टाइम सेट कर लेना होता है पहले, क्योंकि ये ना हो सकता है आपको ना यूएस के अकॉर्डिंग डाटा वगैरह शो करवा रहा हो ना, टाइम जोन के अकॉर्डिंग, लाइक यूएस टाइम जोन। तो आपने टाइम जोन ना यहाँ पे जाके अपना सिलेक्ट करना है। मैंने ये देखें, आप इस्लामाबाद कराची किया हुआ है ना, तो आपने भी यहाँ पे करके ना सेव सेटिंग कर देनी है। अब इस जब आप सेव सेटिंग कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अभी जो भी टाइम फ्रेम शो करवा रहा होगा ना यहाँ पे, ये आपको पाकिस्तानी टाइम फ्रेम होगा। अब जैसे अभी ये दिखा रहा है कि भैया ट्यूसडे है, और ये हमने सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ देखनी है। यूएसडी की जो न्यूज़ होती है वो इम्पैक्ट डालती है गोल्ड के ऊपर, और कोई न्यूज़ खास इम्पैक्ट नहीं डालती। कैनेडियन भी डाल देती है, लेकिन ज़रा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आता है ना वो यूएसडी की न्यूज़ का होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड की मूवमेंट होती है वो अमेरिकन न्यूज़ से ही होती है। अच्छा, आज देख, टेंटेटिव का मतलब होता है कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब आनी है। आनी आज ही है, लेकिन ये नहीं है पता कि जो है ना कितने बजे आएगी। टेंटेटिव का ये मतलब होता है। बाकी जो न्यूज़ है उनका टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, लाइक 6:30 बजे अभी कह रहा है कि भाई ये सारी न्यूज़ आनी है। लाइक एवरेज अर्ली अर्निंग्स, कोर रिटेल, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वैसे तो ये सारी डेड है, उन्होंने सही मार्क किया हुआ है कि जो है ना ये अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट होगी ना वो ये होगी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ये न्यूज़ किस तरह की आए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने कैसे देखना है कि भाई गोल्ड के अंदर किस तरह की बुलिश बुलिश या बेरिश मूवमेंट आ सकती है। फॉर एग्जांपल, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का मतलब ये होता है कि नॉन फॉर्म मतलब नॉन फार्मर, फार्मर्स के अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं यूएसए के अंदर, उनका जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो कितना हुआ है। आया कि नौकरियां इंक्रीज ज़्यादा हुई हैं या नौकरियां कम हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है या एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। ठीक है। तो ये हमने देखना है। अब नॉन फार्म का मतलब ये होता है कि फार्मर्स तो जॉब्स नहीं ना करते, वो तो खेती बाड़ी करते हैं, फसल वगैरह काश्त करते हैं। उनके अलावा जो लाइक पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी, जिनके फैमिलीज, जिनका घर जो है ना नौकरी के ऊपर इन्हसार करता है, उसके ऊपर जो है ना उनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है यूएस के अंदर वो कैसा रहा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब ये क्या कह रहा है, जो लास्ट टाइम था ना वो था लाइक 1,19,000 एम्प्लॉयमेंट रेट था, कि 1,19,000 नौकरियां ज्यादा हुई हैं कंट्री के अंदर। अब जो इन्होंने प्रोडक्शन की हुई है, जो प्रोडक्शन करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं इस कैटेगरी के, उन्होंने कहा हुआ है कि इस मंथ जो है वो है 51 के, लाइक 51,000। अगर तो ये सच होता है, अभी आज न्यूज़ एक्चुअल आज आएगी, आज ना ये प्रोडक्शन होती है, फोरकास्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन। अगर तो ये 51,000 का मतलब सच है कि वाकई 51,000 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे अगर कम होती हैं तो मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा कि यूएस की जो इकोनॉमी है, अगर नौकरियां कम हुई हैं तो जाहिर है उनकी इकोनॉमी वीक हुई है। और जब उनकी इकोनॉमी वीक होगी तो गोल्ड जो है ना क्या होगा, अप जाएगा, बुलिश जाएगा। हमेशा जब यूएसडी वीक होगा, यूएसडी नीचे आएगा, तो गोल्ड किधर जाएगा, अप जाएगा, बुलिश जाएगा। इसी तरह दूसरी जो न्यूज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब जाहिर है जब नौकरियां कम हो जाएंगी, नौकरियां कम होंगी तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयज हैं वो बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। तो जाहिर है जब देखेंगे तो इन्होंने कहा हुआ कि भाई नौकरियां कम हो गई हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लाइक जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई है। तो बेरोजगारी का रेट जो है ना पहले 4%, 4.4% था, अब वो 4.5% हो गया।
तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट लाइक बेरोजगारी किसी मुल्क के अंदर बढ़ती है, तो जाहिर है उसकी इकोनॉमी या उसकी मुईशत कमजोरी की निशानी होती है। जब उसकी मुईशत कमजोर होगी, तो जो हैवी इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बैंक्स जो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस मुल्क की मुईशत कम है, तो गोल्ड एज अ रिजर्व जो होता है वो उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं उस मुल्क से। ठीक है, क्योंकि उसकी मुश्त भी के सस्ते में मिल रहा होता है उनको, वो खरीद रहे होते हैं। गोल्ड जब खरीदते हैं तो वो जाहिर है जब बायर स्ट्रांग होंगे तो वो क्या होगा, बुलिश में जाएगी। तो गोल्ड हमेशा अपने याद रखना है, जो थर्ड पार्टीज होती हैं लाइक फॉरेक्स वगैरह और ये जो गोल्ड वगैरह होते हैं, गोल्ड एज अ सेफ हेवन कंसिडर होता है। सेफ हेवन का मतलब ये है, लोग इसको खरीद के इसलिए रखते हैं कि भाई क्या कहते हैं, कल को यूएसटी के मुल्क की अगर इकोनॉमी है वो वीक होती है, यूएसए की इकोनॉमी वीक होती है, तो हमारा जो लाइक एसेट्स हैं वो सेफ पड़े रहें। ठीक है, तो गोल्ड को लोग कंसिडर ही इसलिए करते हैं। गोल्ड आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो ये देखें, जब से आप देखोगे ना ये रेट इसका इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कभी कम नहीं हुआ। तो ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया खरीद रही है, दुनिया क्या, बड़े बड़े मुल्क खरीद रहे हैं इसको। और वो उनके खरीदने के पीछे यही है रीज़न, कि मुईशत तो कभी वीक होती है कभी स्ट्रांग होती है, लेकिन जो गोल्ड है ये हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो आई होप कि आज की न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको आइडिया हो गया होगा। अगर तो जैसे फोरकास्ट हुई भी है और इससे कम आती है तो गोल्ड बुलिश जाएगा, अगर इससे ज़्यादा आती है लाइक फोरकास्ट, जाहिर है उनकी जो प्रोटेक्शन है वो गलत भी हो सकती है। अगर वो जो है ना गलत होती है और ये इंक्रीज हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा तो जाहिर है मतलब रोजगार के मौके बढ़े हैं मुल्क के अंदर। जब रोजगार के मौके बढ़ते हैं तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी यूएसटी स्ट्रांग होगा, और जब यूएसटी स्ट्रांग होगा तो गोल्ड नीचे आएगा, बेरिश जाएगा, सेल में जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो प्रोडिक्शन है इसके अकॉर्डिंग गोल्ड, अगर इसी के अकॉर्डिंग ही न्यूज़ आ जाती हैं शाम को 6:30 बजे, आपने याद से जो है ना इसको देखना है। इस वेबसाइट के ऊपर 6:30 बजे यहाँ पे न्यूज़ आएगी, ये वाला कॉलम खाली पड़ा हुआ है, इधर आएगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फौरन से आपने जाके चार्ट पे देखना है कि जो है ना किस तरह गोल्ड मूव करेगा, ऐसे ऊपर नीचे, यकदम ऐसे ऊपर नीचे होगा। अगर गोल्ड बुलिश हुआ तो स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने डेली जो है ना यहाँ पे चेक कर लिया करना है न्यूज़ वगैरह का इम्पैक्ट। यहाँ पे जिस जिसके आगे रेड बना होगा तो मतलब वो गोल्ड पे हैवी इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, जिस जिसके आगे येलो होगा तो मतलब वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है कि न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे होती है, लोग कैसे कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं अगर मोर दिखाऊं ना तो ये इसके ऊपर सारा कुछ स्केड्यूल होता है। तो ये देखें, ये कल के बारे में बता रहा है कि भाई कल यूएसटी की कोई न्यूज़ आनी है। हाँ, ये कल इस कह रहा है कि भाई एफओएमसी जो उनका लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसने उसकी स्पीच है, लेकिन इसका येलो इम्पैक्ट है, कोई खास नहीं है। ठीक है, तो अब देखें फिर थर्सडे के ऊपर दिखाया हुआ है, थर्सडे के ऊपर जो अब देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अब ये देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आज न्यूज़ आएगी, फिर उसके बाद थर्सडे वाले दिन आएगी, थर्सडे वाले दिन आएगी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब जब बेरोजगारी है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो उस लिहाज से अब इसका इम्पैक्ट कितना है ये देखें, रेड है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे चेक करते रहना। फिर फ्राइडे वाले दिन जो है ना यूएसटी की कोई न्यूज़ है, यूएसटी की येलो है, यहाँ पे कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, हर कोई यहाँ से ही देख रहा होता है, उसके बाद मार्केट के अंदर वो बाइंग सेलिंग हो रही होती है। तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। आज चूँकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारे रेड रेड हैं, तो इसलिए गोल्ड हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज करे। आपने देखें अभी रेंज ही कर रहा है। ठीक है, तो सारा दिन हो सकता है कुछ ना कुछ रेंज करेगा, शाम को अचानक से ये बड़ी मूव देगा। ठीक है, उस न्यूज़ के इम्पैक्ट में जो भी न्यूज़ आएगी। तो क्योंकि आज न्यूज़ आनी थी, मैंने कहीं रिकॉर्ड कर दूं ताकि आपको आइडिया हो। शाम को आपने लाजमी 6:30 बजे या जितने बजे भी न्यूज़ आनी है आपने चेक कर लेना फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने लाजमी मार्केट का बिहेवियर चेक करना है कि भाई आया कि जो आपने गेस किया था मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूव करती है या नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल या परसों रिकॉर्ड होगा। तब तक के लिए आप जो जो लेक्चर रिकॉर्ड हो गए उनको बार बार देखें, इनको खोल के पिए, इंशाल्लाह मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।